साल था 1990 का और जगह थी हरियाणा का एक बिल्कुल सुनसान फार्म हाउस। देखिए, ये कहानी किसी भूत प्रेत की नहीं है, बल्कि ये कहानी है उससे भी कहीं ज्यादा डरावनी चीज की, और वो है इंसानी फितरत। एक ऐसी कहानी जहां वफादारी और लालच के बीच की जो पतली सी लकीर होती ना, वो पूरी तरह से मिट जाती है। तो इस पूरी कहानी के केंद्र में एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या 10 साल की वफादारी को एक पल के लालच से खरीदा जा सकता है? चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, जो हमें किरदारों के अंदर के इंसान और हैवान दोनों से मिलवाएगा। कहानी की शुरुआत होती है राजू से, एक ऐसा केयरटेकर जिसने अपनी जिंदगी के पूरे 10 साल, मतलब एक पूरा दशक, अपने मालिक की सेवा में लगा दिया, और वो भी पूरी ईमानदारी और लगन के साथ। तो कहानी में दो मेन किरदार हैं। एक तरफ राघव, एक बहुत अमीर मालिक, और दूसरी तरफ राजू, उसका सबसे भरोसेमंद नौकर। इन दोनों का रिश्ता सिर्फ मालिक और नौकर का नहीं था। ये एक अटूट विश्वास का बंधन था, जिसे तोड़ना नामुमकिन सा लगता था, या शायद बस लगता ही था। तो कहानी के पहले हिस्से में हम राघव और राजू के इसी रिश्ते की गहराई को समझते हैं कि उनका भरोसा कितना मजबूत था। देखिए, मालिक राघव मलिक दिल्ली के जाने माने बिजनेसमैन थे, और राजू, वो 20 साल की उम्र से इस फार्म हाउस की देखभाल कर रहा था। मतलब अब वो 30 का हो चुका था। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी। राघव उस पर आंख बंद करके भरोसा करता था, और ये भरोसा 10 सालों में और भी गहरा हो गया था। लेकिन फिर एक रात ऐसी आती है जो सब कुछ बदल देती है। उस शांत फार्म हाउस पर डर का एक ऐसा साया मंडराने लगता है जो उस अटूट रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देता है। रात के 9 बजे बिजली चली जाती है। ये कोई अनहोनी नहीं थी, बिजली बोर्ड का तय किया हुआ कट था। लेकिन इसके बाद जो होता है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। राजू घबराकर राघव को फोन करता है, बताता है कि उसे खिड़की पर कोई परछाई दिखी है। और फिर आधी रात को एक बिना सिर वाली औरत, ये सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। और फिर राजू के वो शब्द, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मौत मेरे सामने खड़ी है। ये सुनते ही मुंबई में बैठा राघव सब कुछ छोड़कर अपने उस वफादार नौकर को बचाने के लिए फार्म हाउस की तरफ निकल पड़ता है। जरा उस मंजर को महसूस कीजिए। राघव फार्म हाउस पहुंचता है और वहां एक अजीब, डरावनी खामोशी उसका स्वागत करती है। वो राजू, जो पिछले 10 सालों से हमेशा गेट पर मुस्कुराता हुआ मिलता था, आज कहीं नहीं था। राघव का दिल बैठ गया। वो समझ चुका था कि कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। और यहीं से कहानी का असली खेल शुरू होता है। अब वक्त है उस धोखे से पर्दा उठाने का जो भूत प्रेत की कहानी के पीछे छिपा हुआ था। अब राघव उस फार्म हाउस में अकेला है, और वही खौफ अब उसे भी महसूस होने लगता है। हंसने की आवाजें, अंधेरे में एक परछाई। सवाल ये है कि क्या ये सच में कोई भूत है, या फिर ये सब किसी की सोची समझी साजिश है। राघव की हालत और भी खराब हो जाती है, क्योंकि वो एक हार्ट पेशेंट था। कार की चाबी गाड़ी के अंदर ही छूट गई। वो पूरी तरह से फंस चुका था। और फिर उस अंधेरी रसोई में वो परछाई ठीक उसके सामने आ जाती है। राघव ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता और बेहोश हो जाता है। और जब राघव की आंख खुलती है, तो कहानी का पहला सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। वो डरावनी परछाई कोई भूत नहीं था, वो था राजू, उसका 10 साल पुराना वफादार नौकर। ये भूत की पूरी कहानी सिर्फ एक ड्रामा था, राघव को डरा डरा कर मारने की एक साजिश। लेकिन सवाल वही है, 10 साल की वफादारी एक रात में धोखे में कैसे बदल गई? आखिर क्यों? वजह थी लालच, और ये लालच दिया था राघव की अपनी ही पत्नी मोहिनी ने। वादा था प्रॉपर्टी का 5% हिस्सा, और इसी 5% ने 10 साल के भरोसे को एक झटके में खरीद लिया। लेकिन अगर किसी को लगता है कि कहानी यहां खत्म हो गई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आता है वो मोड़ जो पूरे खेल को ही पलट कर रख देगा। क्योंकि जो अब तक शिकार लग रहा था, असल में असली शिकारी तो वही था। होश में आने के बाद राघव राजू से कहता है, तू तो सिर्फ एक प्यादा है, लेकिन याद रख, मैं राजा हूं, और शतरंज तब तक चलती है जब तक राजा खड़ा है। इन शब्दों से यह साफ था कि डरा हुआ, कमजोर राघव जा चुका था। अब सामने था एक मास्टरमाइंड। और फिर राघव अपनी चाल चलता है। वो बड़ी शांति से राजू को एक नया ऑफर देता है। मोहिनी के 5% के बदले 10%, सीधा डबल। शर्त बस एक,
जब मोहिनी यहां आए तो राजू को उसे खत्म करना होगा। और होता भी बिल्कुल वही है जो राघव ने प्लान किया था। मोहिनी वहां आती है ये सोचकर कि उसकी जीत हो गई, लेकिन राजू, जो अब 10% के लालच में अंधा हो चुका था, मोहिनी पर ही हमला कर देता है। राघव ने बड़ी चालाकी से अपने ही साजिश करने वालों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा, सबसे आखिरी और सबसे चौंकाने वाला ट्विस्ट तो अभी बाकी था। राघव का वो 10% का वादा, वो भी एक धोखा था। क्यों? क्योंकि राघव वो फार्म हाउस एक हफ्ता पहले ही बेच चुका था। वो तो बस अपना सामान लेने आया था। मतलब जिस प्रॉपर्टी के लिए ये सारा खून खराबा हुआ, वो तो कभी दांव पर थी ही नहीं। तो आखिर में इस लालच की कीमत किसने और कैसे चुकाई? चलिए अब इस कहानी के दुखद अंत पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए आखिर में हुआ क्या। राजू, जिसके हाथ कुछ भी नहीं आया सिवाय एक कत्ल के इल्जाम के, मोहिनी, जो अपने ही लालच की आग में जल गई, और राघव, वो साफ बच निकला। पुलिस के लिए ये कहानी क्या थी? मोहिनी और राजू के नाजायज रिश्ते का नतीजा एक मर्डर सुसाइड। राघव ने बड़ी सफाई से खुद को एक पीड़ित की तरह पेश किया और सबने मान भी लिया। इस कहानी का सार शायद इन्हीं लाइनों में छिपा है कि जरूरत से ज्यादा लालच का अंजाम सिर्फ और सिर्फ तबाही होता है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, धोखे के इस खेल में असल में अपनी इंसानियत किसने खोई? उस वफादार नौकर ने जो लालच में पड़ गया, या उस मालिक ने जो खुद को बचाने के लिए एक राक्षस बन गया? इस सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।